मूवी के स्टार्ट सीन में हम एक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन नाम की एक साइंटिस्ट लैब को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ी होती है। फिर वहाँ पर एक बंदा आकर एक वायरस को चुरा लेता है और उसी वायरस की बोतल वो वहाँ लैब में फेंक जाता है, जिससे वो वायरस वहाँ पर फैल जाता है एयर कंडीशनर के थ्रू। फिर हम वहाँ के कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि एलिवेटर में होते हैं और रेड क्वीन उन्हें देख रही होती है। दरअसल रेड क्वीन एक रोबोट है जो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई है और वो रेड क्वीन वहाँ की देखभाल करती है। और फिर वायरस वहाँ फैल जाने के कारण रेड क्वीन वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उन्हें बाहर नहीं जाने देती है और उन सब के दरवाजे बंद कर देती है, क्योंकि वायरस वहाँ फैल चुका होता है और सब जगह पर हैलोजन गैस को लीक कर देती है। फिर हम व्यूअर्स को एलिस नाम की लड़की को देखते हैं। वो भी एम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम किया करती थी, लेकिन हैलोजन गैस के कारण उसकी याददाश्त नहीं आ रही होती है। फिर वो रेडी होकर बाहर जाती है। फिर वो वहाँ अपना और किसी दूसरे बंदे का मैरिज फ़ोटो देखती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। फिर वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंदर एंटर करने लगती है, लेकिन तभी मैट नाम का एक बंदा आता है और उसे बचा लेता है। लेकिन तभी ब्लैक सूट पहनी आर्मी आ जाती है और वो उन दोनों को पकड़ लेती है। जहाँ मैट कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन वो मैट की बात नहीं मानते हैं और उसे हथकड़ियाँ से बांध देते हैं। एलिस जो होती है वो उस टीम के लीडर से, जिसका नाम ब्रूनो होता है, उससे पूछती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तभी ब्रूनो बोलता है कि तुम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की वर्कर हो और तुम्हें वहाँ के सभी कोड्स मालूम है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त कुछ घंटों के लिए चली गई है। फिर ब्रूनो और उसकी टीम वहाँ से अंडरग्राउंड जाकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में जो ट्रेन होती है उसकी हेल्प से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंदर एंटर कर देते हैं। फिर रेन नाम की लड़की ट्रेन को स्टार्ट करती है और वो चलने लगती है। तभी ब्रूनो और उसकी टीम को ट्रेन में एक बेहोश हुआ हुआ बंदा दिखाई देता है जिसका नाम पेंसर होता है, और उस पेंसर की फ़ोटो हमने एलिस के साथ देखी होती है। फिर उसे होश आता है और अनफॉर्चुनेटली उसे भी कुछ याद नहीं होता है। फिर वो टीम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंदर एंटर कर देती है और रेड क्वीन उसे देख रही होती है। तभी एलिस अगेन ब्रूनो से पूछती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ। फिर ब्रूनो बताता है कि ये रैकून सिटी है और ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन, जिसे हाइव नाम से जाना जाता है, वो अंडरग्राउंड है और हम यहाँ साइंटिस्ट की जान बचाने के लिए आए हैं। रेड क्वीन ने उन सब साइंटिस्ट को मारा है। फिर वो सभी रेड क्वीन का केबिन ढूंढने लगते हैं। तभी ब्रूनो को एक डेड बॉडी दिखाई देती है और एलिस जब पेंसर को टच करती है तो उसे पास्ट में उसके साथ इंटीमेट हुए सीन याद आने लगते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो डेड बॉडी जिंदा है। फिर उनको फाइनली रेड क्वीन का केबिन मिल जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि कुछ टीम के बंदे बाहर रुकेंगे और कुछ रेड क्वीन के केबिन में जाएंगे। फिर 4 जन की टीम एंटर करती है, लेकिन पावर सप्लाई रेड क्वीन के हाथ में होता है तो वो दरवाज़ा बंद कर देती है और उन चारों के सामने एक लेज़र आती है जिससे एक लड़की की डेथ हो जाती है। फिर सेकंड टाइम आती है तो 2 की डेथ हो जाती है। फिर थर्ड टाइम लेज़र आती है तो वो ब्रूनो के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी टेलवर दरवाज़ा ओपन करता है। फिर टेलवर डरता हुआ रेड क्वीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है और उसके साथ एलिस भी आती है। फिर टेलवर जब वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ करने होता है, मतलब पावर सप्लाई बंद करने लगता है, तो वहाँ रेड क्वीन बोलती है कि तुम सब मारे जाओगे। फिर दूसरी तरफ हम उस टीम को देखते हैं जो कि बाहर रुकी होती है। तभी रेन को एक साइंटिस्ट दिखाई देता है जो उस पर हमला कर रहा होता है और वो रेन को काट भी लेता है, लेकिन जेरी नाम का बंदा उसे शूट कर देता है। तभी वहाँ टेलवर और एलिस आते हैं जो कि बताते हैं कि ब्रूनो और 3 मेंबर मर चुके हैं। फिर हम काफ़ी सारे अजीब से ज़ॉम्बी को देखते हैं। तभी मैट, जिसे बांधा हुआ होता है, वो अपनी हथकड़ियाँ खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वो उससे हथकड़ियाँ खोल जाती है और वो टीम वाले बंदे गन की हेल्प से ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं। तभी एलिस की याददाश्त आने लगती है और किसी लड़की को बोल रही होती है कि मैं तुम्हें वायरस का कोड बताऊंगी। फिर अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। तभी जेरी को ज़ॉम्बीज़ ले जाते हैं और जेरी को वहीं पे मार देते हैं, लेकिन एलिस वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हुआ डॉग दिखाई देता है, लेकिन वो उसे मारकर बच जाती है। फिर हम मेल्ट को देखते हैं जिसके पास ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो ज़ॉम्बी मेल्ट को मारने लगती है, लेकिन एलिस उसे मेल्ट को बचा लेती है। मतलब एलिस ज़ॉम्बी को मार देती है फिर मेल्ट को बचा लेती है। जब एलिस उसे देखती है तो उसे फिर याददाश्त आने लगती है कि, और एलिस को यकीन हो जाता है कि ये वही लड़की है जिससे मैं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सिक्योरिटी कोड देने वाली थी। फिर मेल्ट उसे देखकर रोने लगता है। फिर यहाँ पर रिवील होता है कि वो लड़की मेल्ट की बहन है। फिर मेल्ट बताता है कि मेरी बहन से किसी ने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सिक्योरिटी कोड देने का वादा किया था,
ताकि वो वायरस को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन उसने वो सिक्योरिटी पासवर्ड किसी और को दे दिए। फिर वो दोनों अपने साथियों के पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो सभी ज़ॉम्बीज़ के साथ फंसे हुए होते हैं। जो एलिस होती है वो रेड क्वीन को एक्टिवेट करने का सोचती है, क्योंकि रेड क्वीन को ही वहाँ के सभी रास्ते जानती थी। तो एलिस टेलवर से रेड क्वीन को एक्टिवेट कराती है, और एलिस रेड क्वीन से कहती है कि अगर तुमने हमें रास्ता नहीं बताया तो मैं तुम्हें वापस रिमोट से डीएक्टिवेट कर दूंगी। फिर वो सभी रेड क्वीन के बताए रास्ते को फॉलो करने लगते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे जॉम्बीज़ होते हैं। फिर उन सब में काफ़ी हद तक मुठभेड़ होती है, लेकिन वो सब ऊपर चढ़ जाते हैं और जॉम्बीज़ नीचे रहते हैं। लेकिन जॉम्बी टेलवर को पकड़ लेते हैं, और टेलवर उन सब को वहाँ से भागने को बोलता है, और वो सब भाग जाता है। फिर हम टेलवर को देखते हैं, जो कि अपने आप को बचा लेता है। फिर एलिस को देखते हैं, जिसे सब कुछ याद आ जाता है कि ब्लू में वायरस और ग्रीन में उसका एंटीडोट है। फिर वो रेन को बताती है कि तुम्हें काटने से वायरस हुआ है, तुम ठीक हो सकती हो। तभी मेल्ट पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसमें वायरस है, इसमें वायरस नहीं है। तो एलिस बोलती है कि मैंने ही तुम्हारी बहन से वादा किया था। फिर मेल्ट बोलता है कि तुमने धोखा क्यों दिया। तो एलिस बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर पेंसर को याददाश्त आ जाती है। फिर यहाँ पर रिवील होता है कि पेंसर ने एलिस से कोड लिए थे, क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। फिर वो दोनों इंटीमेट हुए, और पेंसर, जो कि एलिस सारे सपने पूरा करना चाहता था, उसने ही वायरस की चोरी किया था, और उसे बेचने के लिए वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में गया था। और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में ब्लू कलर की जो वायरस की बोतल थी वो उसी ने ही फेंकी थी। फिर वो गन ले लेता है और एलिस से कहता है कि मेरे पास एंटीडोट है, और उसे एंटीडोट भी याद आ जाता है कि उसने उसे कहाँ पर रखा था। उसके पीछे ज़ॉम्बी आ जाता है और उसे काट लेता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी को भी शूट कर देता है, और एलिस से कहता है कि साथ चलो, बाहर हमारे पैसे वेट कर रहे हैं। लेकिन एलिस उसे मना कर देती है, और वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो ट्रेन के पास जाता है, जहाँ उसने वायरस का एंटीडोट छुपाया हुआ होता है। तभी एक अजीब सा क्रिएचर आकर उसे मार देता है, और यह वीडियो रेड क्वीन टीवी की हेल्प से सबको दिखा रही होती है। और वो दानव और भी विशाल हो जाता है। वो रेन रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने ये बात क्यों नहीं बताई कि वायरस का एंटीडोट है। लेकिन तभी वहाँ वो दानव आ जाता है। तो एलिस रेड क्वीन से दरवाज़ा ओपन करने को बोलती है, लेकिन रेड क्वीन बोलती है कि तुम्हें पहले रेन को मारना होगा, क्योंकि उसको टी वायरस का शिकार है। लेकिन तभी वहाँ टेलवर आ जाता है और रिमोट से रेड क्वीन को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है, जहाँ पर वो सब ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं, और टेलवर ट्रेन को स्टार्ट करता है। फिर एलिस उन दोनों के एंटीडोट लगाती है, लेकिन तभी वहाँ वो दानव आ जाता है और टेलवर को मार देता है। फिर वहाँ पर मुठभेड़ होती है, लेकिन जो मेल्ट के पास जो पाइप होता है, वो पाइप की हेल्प से उस दानव को काफ़ी ज़ोर से मारता है। लेकिन तभी रेन भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन मेल्ट उसे मार देता है, और उस जानवर की जबान पकड़कर एलिस उसे ट्रेन से बाहर फेंक देती है, जिस कारण वो जलकर राख हो जाता है। फिर मेल्ट भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। तभी एलिस उसे एंटीडोट लगाती है, लेकिन तभी वहाँ वाइट सूट पहने साइंटिस्ट आकर मेल्ट को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारी रिसर्च के लिए काम आएगा, और एलिस को भी पकड़ लेते हैं। फिर हम एलिस को वाइट रूम में बैठे देखते हैं, और उसकी याददाश्त भी आ जाती है, और उसे सभी पासवर्ड पता होते हैं। तो वो वहाँ से बाहर जाकर रेडी होती है और देखती है कि पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो चुका है, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। कि नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन हमारे कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगी। अगर अभी तक भी हमारी वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।